तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लीवाई और लुओ जोसन अकेले ताइबाई और बाकी डिसिपलों से दूर जाकर टियानले के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनके पास इन्फिनिटी होलीलैंड की यंग मास्टर जूडी आ गया था। लीवाई उसे देखकर कहा था तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, इतने सारे बाघ को अकेले ही संभाल लिया। तभी जूडी थककर जमीन में गिर गया था। उसी वक्त उसके नीचे एक पोर्टल ओपन हो रहा था। यह देखकर लीवाई और लुओ जोसन शॉक हो गए थे। अब आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में उस पोर्टल से एक क्रिएचर बाहर आकर कहा, मैं इस लूजर इंसान नहीं हूँ, मैं उसकी बॉडी में रहता हूँ ताकि वक्त आने पर बड़ी मछलियाँ पकड़ सकूँ। लुओ ने कहा यह क्रिएचर शैडो रेस के है। वो लोग असैसिनिस्ट और कंसोलमेंट में परफेक्शन होते हैं। मैंने 2 एम्परर रियलम की शैडो क्रिएचर को 120 मिलियन और 80 मिलियन क्रेडिट पॉइंट के लिए मारा था। लीवाई ने कहा ऐसा क्या? तो यह वेनरेबल एम्परर रियलम की है। मुझे यकीन है कि उसके पास 3 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट होगा। और उसकी तरफ एक छोटा सा अटैक कर दिया। शैडो क्रिएचर ने लीवाई के अटैक को डॉज करके कहा नॉट बैड, तुमने मेरी शैडो बैरियर को पार करके मेरा कल्टीवेशन रियलम को भाप लिया। फिर उसने भी अटैक रेडी करके लीवाई की तरफ छोड़ दिया और कहा तुम में से हल्की सी फेमिलियर सेंट आ रही है। वो मुझे याद आया, ये सेंट 10,000 ईयर्स पहले की उस इविल काइंड एम्परर गामो की है। वो तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड की एक नाइटमेयर था। वो अपने टैलेंट पर हमेशा दोनों स्टोन टेबलेट पर अपना नाम टॉप 5 में ले आता है। इसलिए मैंने उसे मारने के लिए पूरे शैडो रेस को इकट्ठा किया और अपने लाइफ को जोखिम में डालकर उसे मारने के लिए तैयार था। लेकिन वो किसी तरह यहाँ से भाग गया और तब से अब तक दोबारा अपीयर नहीं हुआ। लीवाई ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गामो टीनेज में इतना खतरनाक था। और लुओ से कहा तुम अभी अभी वेनरेबल एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हें अपने पावर को अच्छे से रिफाइन करना होगा। उसे तुम मेरे भरोसे छोड़ दो। शैडो ने कहा तुमने अभी अभी होली किंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज देने की? लीवाई ने कहा अच्छा, एक और आदमी जो मेरे कल्टीवेशन स्टेज से नफरत करता है। फिर लीवाई उसी वक्त अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके हाफ एम्परर रियलम में पहुंच गया। यह देखकर शैडो ने स्पेस लॉ से 9 किलिंग एरा से अपना क्लोन बनाकर लीवाई की तरफ अटैक कर दिया। लीवाई उससे फाइट करने के लिए सुप्रीम डिमन बोन की ब्लैक फायर को निकाल दिया। फिर दोनों जबरदस्त फाइट करने लगे। फिर शैडो ने बड़ा सा मुंह ओपन करके कहा एक मामूली हाफ एम्परर मेरी 9 किलिंग एरा का सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम बिल्कुल अलग हो। तुम ओटी हो मेरा रियल पावर को सामना करने के लिए। फिर उसे खाने वाला था, तभी लीवाई ने उसकी तरफ अटैक करते हुए कहा तुमने स्पेस लॉ को समझ लिया, इसलिए दोनों स्टोन में तुम्हारा रैंक अच्छा है। दोनों स्टोन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। एक है क्रेडिट पॉइंट रैंकिंग स्टोन और दूसरा है किलिंग रैंकिंग स्टोन। फिर से कहानी में आते हैं। लीवाई ने कहा लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि तुम स्पेस लॉ का यूज सिर्फ क्लोन और अपने बॉडी को बड़ा बनाने के लिए करते हो। तभी लीवाई की अटैक से होने वाले शैडो की हर इंजरी तुरंत ही हील हो जा रहा है। शैडो ने कहा मैं स्पेस लॉ की पावर पिछले 100 ईयर्स से सीख रहा हूँ, इसलिए इसमें ज्यादा माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं शैडो रेस की सीक्रेट टेक्निक में काफी माहिर हूँ। तुम्हारा शॉर्ट टेक्निक मेरा रिकवरी स्पीड की सामना नहीं कर सकता। जब तुम पूरी तरह से अटैक करते करते थक जाओगे तब मैं तुम्हें स्पेस लॉ से अपना पेट में निगल लूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लीवाई ने कहा खैर तुमने मेरे शॉर्ट की इतना तारीफ कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, रुको। फिर सिस्टम से कहकर ट्रूथ ऑफ असुरा टेक्निक एक्टिव कर दिया। उससे लीवाई के ढेर सारे हैंड निकल आया और कहा अब तुम मेरे शॉर्ट की पावर का एहसास करो। शैडो ने कहा तुम बात ज्यादा करते हो। लीवाई ने कहा ऐसा किया। फिर उसकी तरफ शॉर्ट स्लैश का बारिश कर दिया। उससे शैडो की रिकवरी स्लो हो गया और वो थककर वीक हो गया। फिर लीवाई ने अपने शॉर्ट टेक्निक को डिसअपीयर करके कहा शैडो अब तुम्हारी रिकवरी का क्या हुआ? शैडो डरते हुए स्पेस लॉ के सहारे भागने की कोशिश करते हुए कहा मेरी शैडो रेस की क्विक रिकवरी उसकी ब्लेड ऑफ असुरा का सामना नहीं कर सकता, मुझे भागना होगा। तभी लीवाई उसके पीछे से स्पेस में आकर उसे शॉट घुसा दिया और कहा गया तुम सोच रहे हो कि स्पेस में घुसने के बाद भी स्पेस लॉ ने मुझे क्यों नहीं मारा? तुम्हारी इनकम्प्लीट स्पेस लॉ के कारण तुम्हारी स्पेस लॉ की पावर मेरी सुप्रीम डिमन बोन को भी नहीं तोड़ सकती। मेरी बॉडी की बात तो छोड़ ही दो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम स्पेस लॉ में किसी काम का नहीं हो और उसे जलाकर मार दिया। फिर लीवाई उसकी कोर को लेकर कहा अब ये स्पेस लॉ मेरा है। लुओ ने कहा कांग्रेस मास्टर, आपको कितने फाइटिंग क्रेडिट पॉइंट मिला है? लीवाई ने कहा 1.5 बिलियन और मेरे पास कुल मिलाकर 1.8 बिलियन हो जाएगा। लेकिन लुओ तुम्हारे पास कितनी है? लुओ ने कहा 6.5 बिलियन। लीवाई ने कहा तुम्हारा पॉइंट के सामने मुझे तो अपना रैंक पर तो डाउट है। लुओ ने कहा जब हम फ्रंट लाइन कैंप में वापस पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा और सरप्राइज हो जाओगे। लेकिन स्टोन टेबलेट की रैंकिंग में 20 के अंदर ही आपको यूजफुल रिवार्ड मिलेगा। 20 के नीचे वाले के रिवार्ड आपको पसंद नहीं आएंगे।
फिर सीन स्टोन टेबलेट की तरफ दिखाया जाता है। लीवाई की रैंकिंग अब 34 हो गया है। फिर लीवाई टाइम टावर की कोर, सुप्रीम डिमन बन और स्पेस लॉक को लेकर सेकुलेशन में कल्टीवेट करने के लिए सोच रहा है। फिर सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। लीवाई ने कहा यह बहुत स्लो है। फिर वो जाइंट हैंड बनाकर खुद को कुकुन की तरह पैक करके कल्टीवेट करने लगा। लुओ ने कहा गर्ल्स चलो हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन एरिया बनाते हैं। ताइबाई और बाकी लड़कियों ने कहा यस सीनियर सिस्टर। तभी स्काई में येलो लाइटिंग से भर गया। यह देखकर मिस सन शॉक हो गया और कहा मास्टर के लिए ट्रिबुलेशन क्लाउड आ रही है, लेकिन यह ट्रिबुलेशन क्लाउड बहुत अजीब है। फिर सीन एक हिडन प्लेस में लॉर्ड गामो के पास शिफ्ट होता है। फॉक्स गर्ल ने कहा लॉर्ड गामो ऊपर देखिए क्या हो रहा है। फिर सीन शाइनिंग स्टार होलीलैंड में शिफ्ट होता है। एक ओल्ड मैन ने कहा ट्रिबुलेशन क्लाउड, कोई वेनेरेबल एम्पायर शायद इमोर्टल में असेंड हो रहा है। फिर स्काई की तरफ दिखाया जाता है। पूरा आसमान में हर तरफ लाइटिंग से भर गया है। फिर स्काई में एक ब्लैक होल जैसा बनकर उससे लीवाई के ऊपर लाइट गिरने लगा। सान ने शॉक होकर कहा मास्टर क्या आप जानते हैं कि आपकी इस ट्रिबुलेशन की वजह से कितने पावरफुल लोग इधर अट्रैक्ट होंगे। लुओ जोसान के डिसिपलों ने कहा मास्टर वेनेरेबल एम्पायर रियलम में आपका ब्रेक थ्रू इतना खतरनाक नहीं था। लुओ ने कहा बिल्कुल, यह मेरी मास्टर है जो दूसरों की तरह कैसे हो सकता है। तभी वो कुछ महसूस करके शॉक हो गया और ऊपर की तरफ देखकर कहा मुझे कुछ वेनेरेबल एम्पायर रियलम के लोगों का ऑरा महसूस हो रहा है। गर्ल्स तैयार हो जाओ, हमें अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि मास्टर ट्रिबुलेशन को आराम से पार कर सके। सभी लोग यस कहकर आगे खड़े हो गए। लुओ ने कहा ओ रहे इंट्रूडर। ताइबाई ने कहा 7 वेनेरेबल एम्पायर के कल्टीवेटर एक साथ आ गए हैं। वांगलिंग ने कहा तो क्या तुम डर गए हो। फिर सीन लीवाई की तरफ दिखाया जाता है। वो बाहर के दूसरे लोगों का ऑरा महसूस करके आंखें ओपन कर लिया और कहा मेरी ये ब्रेक थ्रू लोगों की बीच ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। अगर मैं इस दौरान उन 7 वेनेरेबल एम्पायर के कल्टीवेटर को मार डालूं तो मेरी ब्रेक थ्रू की न्यूज फैलने से पहले यह ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। फिर उन 7 वेनेरेबल को दिखाया जाता है। उन लोगों ने लीवाई के चारों तरफ से घेर लिया। फिर उन वेनेरेबलों को दिखाया जाता है। उनमें से एक मूनहार्ट प्लेस की लीडर था। उसने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम ब्रेक थ्रू की स्टेज पर होगे। फिर एक गोब्लिन को दिखाया जाता है और 2 लड़कियों को भी दिखाया जाता है। उन्होंने कहा हम इमोर्टल सिटी से किंग जिया फेरी और जिया फेरी है। उन्हें देखकर लुओ ने गुस्से से दांत पीसकर कहा डैम इट, उन दोनों की क्रेडिट पॉइंट मिलाकर भी मेरी क्रेडिट पॉइंट की आधे के बराबर भी नहीं है। उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उन वेनेरेबलों में से एक ब्लैक ड्रेस वाला वेनेरेबल एम्पायर ने कहा लुओ जोसान, क्या तुम जानते हो कि उस आदमी की द्वारा किया गया इस फेनोनेमा के कारण तुम्हारी तियानशियान कॉन्टिनेंट में किस तरह की डिजास्टर आएगा। लुओ उसे देखकर गुस्से से मन में कहा XX होलीलैंड। फिर उस ब्लैक ड्रेस वाला आदमी ने कहा तुमने कभी तियानशियान कॉन्टिनेंट की हिस्टोरी को पढ़ा है। क्या तुम कुंगलुन पेविलियन और इमोर्टल लीडर के बारे में जानते हो। यह सब सुनकर लुओ अपना पावर एक्टिव करके कहा यह जो कोई भी है मेरी मास्टर के काम में इंटरप्ट करने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों आज मरेगा। मूनहार्ट प्लेस के लीडर ने कहा हिस्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। क्या तुम लोगों को लगता है कि तियानशियान होलीलैंड में कोई भी कुंगलुन पेविलियन और इमोर्टल लीडर के बारे में नहीं जानता। XX होलीलैंड के आदमियों ने कहा क्या तुम हमारे साथ नहीं हो। यह सुनकर मूनहार्ट प्लेस के लीडर ने कहा लॉर्ड लीवाई, ये लोग बकवास कर रहे हैं। मैं तुम्हारी इस हार्ड टाइम और ट्रिबुलेशन में इंटरप्ट करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ लॉर्ड लीवाई ब्रेक थ्रू कर रहा है। मुझे इस बात का पता होता तो मैं इधर कभी नहीं आता। यह सुनकर लीवाई उसे अजीब से देखने लगा। मूनहार्ट प्लेस के लीडर ने कहा तियानशियान कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग एम्पायर रियलम तक ही पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ एक लिमिट है जो इस वर्ल्ड ने लगा रखी है। इस लिमिट को तोड़ने के लिए हम लोगों को एक इमोर्टल लीडर की जरूरत है। लॉर्ड लीवाई इमोर्टल के इस रास्ते पर चल रहे हैं और जल्द ही इमोर्टल रियलम तक पहुंच जाएंगे और पूरे तियानशियान कॉन्टिनेंट में इसका बेनिफिट मिलेगा। लीवाई ने कहा क्या तुम्हारा काम हो गया है तो यहाँ से चले जाओ। मूनहार्ट प्लेस के लीडर ने कहा यस और अजीब से शक्ल बनाकर कहा लेकिन मेरी डॉटर पर जो आपका कर्ज है प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लीवाई ने कहा तो इसलिए तुम अचानक मेरे साइड ले रहे थे। कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा मसला है, ठीक है तुम जा सकते हो। फिर यस कहकर मूनहार्ट प्लेस के लीडर चला गया। ब्लैक ड्रेस वाले लोगों ने कहा ठीक है वो तो चला गया तो फिर हमें ही उसे रोकना होगा। लीवाई ने कहा ठीक है आ जाओ इंट्रेक्स। ब्लैक ड्रेस वाला आदमी ने गुस्से से कहा इंट्रेक्स, मुझे नफरत है जब लोग इंट्रेक्स कहते हैं। फिर वो अपना पावरफुल अटैक रेडी कर लिया। लुओ ने कहा गर्ल्स रेडी हो जाओ, हमें अब मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। वो हमारे मास्टर को इमोर्टल सीढ़ी चढ़ने से रोकना चाहते हैं।
मिस सान ने शॉक होकर कहा, अरे वो क्या है। फिर दूसरे साइड दिखाया जाता है पूरे एरिया को ब्लैक ब्लैक सा कुछ चीज ने धीरे धीरे ढक रहा है। दूसरा ब्लैक ड्रेस वाला आदमी शॉर्ट निकाल कर कहा, मैं तुम्हें ऐसा झटका दूंगा जो तुमने पहले कभी नहीं सहा होगा, और लिबाई की तरफ ढेर सारे शॉर्ट स्लैश मार दिया। लेकिन वो अटैक लिबाई को लगने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, ओ मैं तो तुम लोगों के बारे में भूल ही गया था। लुओ ने कहा, लड़कियां पोजीशन में रहो। तभी उन लोगों के बीच लाइटिंग के स्पीड से फाइट शुरू हो गया। तभी एक आदमी चुपके से लिबाई के पास पहुंच गया। उसने लिबाई की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारी जगह मैं इमोर्टल सीढ़ी चढ़ूंगा। XX होलीलैंड के उस आदमी को लिबाई के इतना पास देखकर मिस सान और लेंग शॉक हो गया और कहा, डैम मास्टर के इतना पास वो आदमी कैसे पहुंच गया। लेंग ने चिल्लाकर कहा, मास्टर। तभी लिबाई ने कहा, शांत रहो, मैं उसको संभाल लूंगा, तुम लोग बाकियों को देखो। फिर लिबाई और उस आदमी के बीच फाइट शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे की ओर अटैक करके पीछे हट गए। लुओ ने कहा, मास्टर क्या अब ठीक है। लिबाई ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम अपने फाइट पर ध्यान दो। फिर लुओ यस कहकर चला गया। लिबाई ने मन में कहा, ये मेरे डिसिपलों के लिए आगे बढ़ने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मैं उन दोनों XX होलीलैंड के लोगों को संभाल लूंगा। फिर लुओ अपने जूनियर सिस्टरों के पास आकर कहा, तुम लोग इनमें से किसके साथ फाइट करना पसंद करोगे, चुन लो। फिर मिस सान ने उस गॉब्लिन के साथ, ताइबाई ने उस वन आई वाले आदमी के साथ। फिर दूसरे साइड वांगलिंग ने लुओ को फाइट के लिए रोक लिया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रेक थ्रू के बाद मेरी पावर कितना बड़ा है। लुओ ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है। दूसरे साइड ओपोनेंट ने कहा, क्या हम 2 वर्सेस 2 नहीं करेंगे। लुओ ने कहा, तुम लोग मेरे लिए वीक हो, मेरे मार्शल सिस्टर ही तुम दोनों को अकेले निपट लेगी। ओपोनेंट लड़कियों ने कहा, ब्लैक गर्ल तुम शॉट चलाने में बहुत छोटे हो। लेंग ने कहा, बकवास बंद करो, चलो फाइट शुरू करो।